दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऐसे भी कई स्कूल्स होते हैं जहां स्टूडेंट्स की सुंदरता के आधार पर उन्हें रैंक दिया जाता है, ना कि इंटेलिजेंस के आधार पर। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए आज के हमारी इस एक्सप्लेनेशन वीडियो से आप जान जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज मैं आपके लिए गर्ल फ्रॉम नोवेयर की एक और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड की शुरुआत होती है एक स्कूल से, जो कि एक गर्ल्स स्कूल था। ये स्कूल नॉर्मल स्कूलों से बहुत अलग है क्योंकि इस स्कूल में सुंदरता और ब्यूटी को पढ़ाई से ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस दौरान स्कूल की डायरेक्टर अनाउंस करती है कि जल्द ही एनुअल शाइनिंग स्टार कंपटीशन होगी और जल्द इसके रिजल्ट्स भी बता दिए जाएंगे। दोस्तों, एनुअल शाइनिंग स्टार कंपटीशन असल में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है जहां स्कूल की टॉप 10 सुंदर लड़कियां भाग लेती है और इनमें से जो भी अपनी सुंदरता से जीतता है उसे एनुअल शाइनिंग स्टार अवार्ड दिया जाता है। डायरेक्टर कंपटीशन के बारे में बताती है कि विनर को ट्रॉफी, पैसे और कई चीजें जीतने पर दी जाएगी। साथ ही जो लड़कियां टॉप 10 बनेंगी उन्हें भी स्कूल की ओर से कई सुख सुविधाएं दी जाएंगी। वो अपनी बात खत्म करते हुए कहती है कि महिलाओं और लड़कियों को अपनी सुंदरता का पूरा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि महिलाओं की सुंदरता ही उनका असल गहना और सम्मान है। और कोई भी इंसान बदसूरत नहीं होता है, बस होते हैं आलसी लोग जो अपनी सुंदरता का ख्याल नहीं रखते हैं। अब आती है नैनो, जिसने स्कूल में नई एडमिशन ली थी। नैनो के चेहरे पर तिनके जैसा कुछ गिरता है जिससे उसके चेहरे पर खरोंचने के निशान आ जाते हैं। अब हम यिंग नामक एक लड़की को देखते हैं जो स्कूल की 10वीं सुंदर लड़की थी, जिसे प्रिंसेस 10 भी कहा जाता था। जैसे ही यिंग अपने क्लास की ओर जा रही थी, कई सारी लड़कियां उसे देख उसकी तस्वीरें खींचने लगती है। अब नैनो क्लास में आती है। टीचर नैनो को यिंग यानी प्रिंसेस 10 के पास बैठाती है और उसे नैनो की हर चीज में मदद करने के लिए वो कहती है। यिंग नैनो से बड़े प्यार और सरलता से बात कर रही थी। नैनो तो बस शुरू से ही यही समझने की कोशिश करती है कि क्या यिंग सच में उसकी दोस्त बनना चाहती है। दोस्तों, असल में यिंग नैनो से इतने प्यार से इसलिए बात कर रही थी क्योंकि वो उसे देखकर समझ चुकी थी कि नैनो उससे ज्यादा सुंदर है, जिस कारण से वो नैनो से जेलस होने लगती है। यिंग अब नैनो के चेहरे पर वो निशान देखती है जिससे वो काफी खुश हो जाती है और नैनो से वो पूछती है कि ये कैसे हुआ। नैनो उसे बताती है कि कैसे आज स्कूल में आते वक्त उसका फेस हल्का सा कट गया था। यिंग ये सुन कहती है कि स्कूल में अब तुम आ चुकी हो तो तुम्हें अब तुम्हारा अच्छा ख्याल रखना होगा। अब यिंग नैनो को एक बिल्डिंग में लेकर जाती है जो कि टॉप 10 सुंदर लड़कियों का था और सिर्फ उन्हें यहाँ आने की परमिशन थी, बाकी कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ नहीं आ सकते थे। इस बिल्डिंग में टॉप 10 लड़कियों को अच्छा खाना, अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स और ऐसे ही कई सारी लग्जरियस सुख सुविधाएं दिया जाता था जो कि बाकी स्टूडेंट्स को नहीं दी जाती थी। एक ऐप के जरिए हर लड़कियों को स्कूल में उनकी क्या पोजीशन है ये हर समय बताया जाता था। अब इस स्कूल का एक और नियम था कि कोई भी टॉप 10 लड़की अपने साथ अपने दोस्त को यहाँ ला सकती है। तो यिंग नैनो को बिल्डिंग के अंदर लेकर जाती है। दोनों अब लंच करते हैं और नैनो हर चीज के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। हालांकि यिंग के इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे क्योंकि वो सिर्फ अच्छाई का ढोंग कर रही थी। अब यिंग नैनो से कहती है जो कि तुम मेरी दोस्त हो इसलिए तुम यहाँ अच्छा खाना खा पा रही हो। अगर तुम मेरी दोस्त नहीं होती तो तुम्हें भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही आम चीजें ही दी जाती। दोस्तों, यिंग ऐसी किस्म की लड़की है जो खुद को टॉप 10 में रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। इस दौरान नैनो एक चॉकलेट निकाल कर खाती है और वो यिंग को भी वो चॉकलेट ऑफर करती है। यिंग वो चॉकलेट खा लेती है। इस दौरान बिल्डिंग में चोम्पू नामक एक लड़की आती है। दोस्तों, नैनो से पहले यिंग चोम्पू को अपने साथ यहाँ लेकर आया करती थी। चोम्पू को थोड़ा बुरा लग रहा था जब वो नैनो को यिंग के साथ देखती है। उसे खुश करने के लिए यिंग अपना बचा हुआ खाना चोम्पू को दे देती है जो कि चोम्पू खाने की शौकीन थी। तभी दो महिलाएं आकर चोम्पू को बिल्डिंग से बाहर निकाल देते हैं। चोम्पू के जाते ही यिंग कहती है कि मुझे चोम्पू के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो ज्यादा सुंदर नहीं दिखती है। वो काफी मोटी है
और उसका फेस भी काफी बड़ा है, जिसके कारण वो बदसूरत लगती है। नैनो को उसकी ये बातें बिल्कुल भी नहीं पसंद आती है, क्योंकि जो कि वो खुद एक खूबसूरत लड़की थी, तो ये कोई कारण नहीं था किसी और को बदसूरत कहने का। इसके बाद जोरों से एक घंटी बजती है। दोस्तों, ये एक इशारा था कि जो लड़की सबसे सुंदर है, यानी नंबर 1 पोजीशन पर है, वो आ रही है। सबसे सुंदर लड़की को क्वीन कहा जाता है और बाकी उनके रैंक के हिसाब से प्रिंसेस बुलाए जाते हैं। क्वीन नीचे आती है, सभी उसका स्वागत करते हैं जैसे कि वो असल में भी एक रानी हो। यिंग सभी से नैनो को मिलवाती है। नैनो क्वीन को देखकर कहती है कि यिंग, तुम भी क्वीन की जितनी ही सुंदर हो और तुम में भी क्वीन बनने की सुंदरता है। यिंग ये सुन खड़े खड़े सपना देखने लगती है और फिर वो नैनो को उस ऐप के जरिए अपना रैंक देखने को कहती है। नैनो को प्रिंसेस 11 का रैंक दिया जाता है, यानी कि 11वां पोजीशन। ये देख यिंग का मुंह सूख जाता है, क्योंकि नैनो अभी अभी स्कूल में आई थी और वो उसकी कॉम्पिटिटर बनती जा रही है। यिंग जेलसी के मारे वहां से चली जाती है और उसके जाते ही नैनो उसे देखकर अजीब तरह से हंसने लगती है। नैनो अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि यिंग सिर्फ अच्छे दोस्त होने का दिखावा करती है, लेकिन वो है नहीं। अगले दिन सुबह उठकर वो अपने चेहरे पर एक पिंपल देखती है। इस कारण से ऐप के माध्यम से यिंग जान पाती है कि अब वो प्रिंसेस 11 है, ना कि प्रिंसेस 10, जो कि उसके चेहरे पर अब एक पिंपल आ गया था और नैनो अब प्रिंसेस 10 बन चुकी है। यिंग पिंपल खत्म करने के लिए पिंपल फोड़ देती है, लेकिन इससे उसका चेहरा और ज्यादा खराब दिखने लगता है। दोस्तों, जो लड़कियां उसकी तस्वीरें खींचा करती थी जब वो टॉप 10 में थी, आज वही लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही थी। अब जैसे ही वो क्लास में जाती है, नैनो के आसपास कई लड़कियां बैठकर उसकी खूबसूरती के लिए उसकी प्रशंसा कर रहे थे, जो कि नैनो ने कल ही एडमिशन लिया था और आज वो टॉप 10 में आ गई है। यिंग को देख सभी चुप हो जाते हैं। नैनो यिंग को प्रिंसेस 10 कहकर बुलाती है, लेकिन यिंग हंसते हुए कहती है कि वो तो अब तुम हो नैनो। यिंग नैनो से बहुत ज्यादा जेलस थी। साथ ही दोस्तों, टॉप 10 सुंदर लड़कियों को एक सुंदर बो टाई भी दिया जाता है, जो बाकी स्टूडेंट से बेहद अलग था। ये देखकर तो यिंग और ज्यादा जलने लगती है। इस दौरान एक लड़की यिंग से कहती है, क्या तुमने चॉकलेट या फिर कुछ मीठा खाया था? अचानक तुम्हें कैसे पिंपल हो गया? ये सुन यिंग को कल लंच पे खाए हुए उस चॉकलेट के बारे में वो सोचने लगती है, जो उसे नैनो ने दिया था। यिंग तो यही सोचती है, शायद नैनो ने जानते बूझते उसे वो चॉकलेट दिया था, जिससे कि उसे पिंपल हो जाए और वो उसकी जगह ले सके। कुछ देर बाद लंच का समय हो गया था। यिंग अपनी आदत के चलते उस बिल्डिंग में जाती है, जो कि टॉप 10 का था। यिंग को देख उसे भगा दिया जाता है, जो कि वो अब टॉप 10 में नहीं थी। नैनो उसे अपने साथ बैठने को कहती है, लेकिन जेलसी के चलते यिंग वहां से चली जाती है। यिंग अब बाकी स्टूडेंट्स की तरह आम कैंटीन से नाश्ता करती है, लेकिन उसे लग्जरियस खाने की आदत पड़ गई थी कि वो कैंटीन का खाना खाकर ही उल्टी कर देती है। सभी उसे देखकर हंसने लगते हैं। साथ ही आम स्टूडेंट्स का बाथरूम भी बहुत गंदा था, जो देख उसकी हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। यिंग अब बाहर बैठी हुई थी। एक मैगजीन पर वो कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स देख रही थी, जिससे कि उसकी ये पिंपल ठीक हो सके। तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जिसका रैंक पहले यिंग के आसपास भी नहीं था, लेकिन अब वो 6th रैंक पर है। ये देख यिंग वहां से रोते हुए भाग जाती है। वो सोचने लगती है कि जो लड़कियां उससे भी खराब दिखती थी, वो सभी आज उससे भी ऊपर चली आ रही हैं। अब यिंग सपना देखती है कि उसे शाइनिंग स्टार का अवार्ड मिला है, लेकिन उसकी शक्ल देखकर टीचर डर जाते हैं और वो खुद भी चिल्लाने लगती है। इसी के साथ वो उठ जाती है। यिंग अब अपना चेहरा चेक करती है और वो देखती है कि उसके चेहरे पर अभी भी पिंपल है। साथ ही वो ऐप के माध्यम से जान पाती है कि अब उसका रैंक 21st है। दोस्तों, उसके चेहरे पर अब पिंपल्स भी बढ़ने लगे थे। अपना चेहरा छिपाने के लिए वो एक मास्क पहनकर जाती है। अब हम लोग यिंग को एक मेडिकल शॉप पर देखते हैं, जहां वो पिंपल्स ठीक कराने के लिए कुछ दवाइयां खरीदने को आई थी, लेकिन तभी वहां नैनो चली आती है, जिसे देख वो भाग जाती है। मेडिकल शॉप से बाहर जाते हुए उसे चोम्पू भी देख लेती है। नैनो अब बाहर आकर चोम्पू के कानों में कुछ कहती है। वो क्या कहती है ये हमें नहीं मालूम है।
अब अगली सुबह यिंग देखती है उसके चेहरे से सारे पिंपल्स हट चुके हैं, जिस कारण से अब वो दोबारा से अपना 10वां रैंक प्राप्त कर चुकी है। यिंग ये देख बहुत ज्यादा खुश थी। स्कूल जाकर भी वो सभी से बड़ी अजीब तरह से बातें करने लगती है। सभी उसकी हरकतें देख उसे पागल कह रहे थे। यिंग अब टॉप 10 लड़कियों के उस बिल्डिंग पर जाती है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि अभी अभी उसका रैंक गिरा दिया गया है। यिंग को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वहां नैनो आती है उसका मूड बेहतर करने के लिए। नैनो झूले पर बैठी हुई थी और यिंग झूला धक्का दे रही थी। धीरे धीरे वो इतने जोरों से धक्का देने लगती है कि नैनो झूले से नीचे गिर जाती है, जिस कारण से उसे काफी चोट आती है और वो बेहोश हो जाती है। इस कारण से यिंग अब दोबारा से प्रिंसेस 10 बन जाती है। नैनो के गले से वो बो टाई भी छीन कर बिल्डिंग के भीतर चली जाती है। उसके वहां से जाते ही नैनो अपनी आंखें खोलती है और वो दोबारा से अजीब तरह से हंसने लगती है, जैसे कि उसने ये सब कुछ जानते बूझते किया हो। बिल्डिंग के भीतर यिंग सोफे पर बैठी हुई थी, जिसे किसी ने भी नोटिस नहीं किया था। सभी प्रिंसेस और क्वीन यिंग के बारे में बातें करने लगते हैं। साथ ही वो सभी उसकी बुराइयां कर रहे थे। सभी यिंग का मजाक बना रहे थे। बस ये सुनकर यिंग फैसला कर लेती है कि अब वो सभी से बदला लेगी। तो इस दिन से वो सभी लड़कियों के साथ कुछ ऐसा करने लगती है जिससे कि सभी की शक्ल खराब हो जाए। पहले तो वो एक लड़की के बाथरूम में बिल्ली छोड़ देती है, जिससे वो बिल्ली उसके मुंह में स्क्रैच कर देती है और वो लड़की का चेहरा बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। फिर वो 2 लड़कियों के टॉवल में चींटियां छोड़ देती है। इसके बाद वो एक लड़की को बेहोश करके उसके बाल और आईब्रोज काट देती है। फिर वो 2 लड़कियों के खाने में कुछ केमिकल्स मिला देती है, जिससे उन लड़कियों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं। ब्यूटी ऐप सभी की रैंक भी नहीं दिखा पा रहा था, क्योंकि फिलहाल एक के बाद एक सभी का चेहरा खराब हो गया था और अब वो ऐप ग्लिच खाकर बंद हो जाता है। अगले दिन यिंग स्कूल में आती है, लेकिन स्कूल में कोई भी नहीं था। पूरे स्कूल की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अब वो टॉप 10 की बिल्डिंग के भीतर जाती है। अंदर वो नैनो को देखती है। नैनो का चेहरा बहुत खराब हो गया था, फिर भी फिलहाल वो प्रिंसेस 3 थी। नैनो और यिंग भी बातें ही कर रही थी कि कैसे अचानक सभी का चेहरा ऐसे खराब हो गया। तभी वहाँ क्वीन अपना चेहरा मेकअप से छिपाते हुए आती है। यिंग हैरान थी कि कैसे क्वीन का चेहरा ठीक हो गया है। यिंग तो परेशान हो जाती है कि क्या इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो अब भी शाइनिंग स्टार नहीं बनेगी। क्वीन तो यिंग को चढ़ाते हुए कहती है कि तुम कभी भी शाइनिंग स्टार की अवार्ड नहीं जीत सकोगी। जिसके बाद दोनों बहुत ज्यादा झगड़ने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को खरोचती हैं, एक दूसरे के चेहरे पर काट लेती हैं और जंगली बिल्लियों की तरह झगड़ने लगती है। जैसे तैसे यिंग क्वीन को बेहोश करके स्कूल के हॉल में जाती हैं, जहां अभी शाइनिंग स्टार के विनर का नाम लिया जाएगा। उसके वहां पहुंचते ही विनर का नाम बताया जाता है, जो कि थी चोम्पू। चोम्पू को देख सभी यहाँ हैरान रह जाते हैं, क्योंकि चोम्पू बहुत बदल गई थी। वो पतली हो गई थी, उसका स्किन पहले से ज्यादा बेहतर हो गया था। वो बेहद ज्यादा ग्लो कर रही थी। यिंग ये देख इतनी जेलस थी कि वो अपने टीचर से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, विनर तो मुझे ही होना चाहिए था। नैनो यिंग की व्यथा देख हंस रही थी। और दोस्तों, ये सब कुछ नैनो का ही किया धरा था। ये उसका ही प्लान था जिससे चोम्पू अवार्ड जीत सके। उस दिन उसने मेडिकल शॉप के बाहर भी ये प्लानिंग के बारे में ही डिस्कस किया था, जिसके बाद से चोम्पू गायब हो गई थी और आज वो शाइनिंग स्टार बन चुकी है और यिंग से इस तरह से बदला लिया जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी गर्ल फ्रॉम नोवेयर की एक और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।